नमस्कार। बिना मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं हम लोग सिलेबस वगैरह की कि हमें पढ़ना क्या क्या है और मैथ में कौन कौन सी चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं और हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक स्ट्रेटेजी आप लोग बनाइएगा रेगुलर, जिससे कि आपकी पढ़ाई हो सके। मान लीजिए जिस दिन आपकी क्लास ना भी चले तो आप जो है थोड़ा बहुत पढ़ते जरूर रहें, है ना। गणित जो है जितना ही हम लगाएंगे, जितना भी हम सवाल लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमें आएगा, है ना। तो इससे दूर नहीं जाना है आपको भाई। इससे लगातार जो है बने रहिएगा, पुराने वीडियोज को रिवाइज करते रहिएगा और नए नए क्वेश्चंस जो है आप लोग बुक से लगाते रहिएगा, तभी कुछ कहानी बनती जाएगी। तो देखिए, अगर सिलेबस की बात करें तो आपका कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें सिलेबस जो है, अगर वो बेसिक मैथ आती है हमारी भैया, है ना, अगर वो बेसिक हमारा मैथ है, जैसे आपका टीचिंग एग्जाम्स में है, बिहार में है, सुपर टेट में है, टेट में है, सी टेट में है, इन सब में कोई भी आप अगर मैथ देखते हैं तो वहां पे जो है सिलेबस की चर्चा अगर करें हम, तो सिलेबस देखो क्या क्या होता है। सिलेबस में सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है भैया, कौन सा? संख्या पद्धति। क्या आता है? संख्या पद्धति, जिसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक। अब नंबर सिस्टम में देखो, जिसमें आपका लिखा है सुपर टेट में, जैसे अभी चूंकि हमारे पास पुराना ही सिलेबस है, नया तो कुछ पता है नहीं कि क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चेंज भी आएगा कुछ, तो जैसा भी होगा देखा जाएगा। बहरहाल अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें लिखा है अंकीय क्षमता और गणितीय संक्रियाएं, है ना। तो नंबर सिस्टम में संख्याओं से संबंधित, आप सीधा सीधा कह सकते हो संख्याओं से संबंधित जितनी गणनाएं होंगी, अंकीय क्षमताएं जितनी भी होंगी, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना और इनसे संबंधित जो भी संक्रियाएं हो सकती हैं, वो सारी की सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। संख्याओं का परिचय क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये एक चैप्टर आपका हो जाता है। इसके बाद आपका जो है संख्या पद्धति के बाद आपका भैया कौन सा आ जाता है? एक सिंपल सा पार्ट है सरलीकरण, जिसे कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या है भैया? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, ठीक। सिंप्लीफिकेशन बोलेंगे, सरलीकरण जिसे बोलेंगे। तीसरा आपका आ जाता है घातांक और करणी, जिसे बोलते हैं सर्ट्स और इंडाइसिस। सर्ट्स इंडाइसिस या इंडाइसिस, है ना। या आपका चौथा चैप्टर आ जाता है लासा और मासा। लासा और मासा, ठीक। किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो तो ये सब जो है आपके चैप्टर हर एग्जाम में भैया पूछे ही जाते हैं, है ना। तो आपका लासा मासा हो गया। इसके बाद आपका आ जाता है कौन सा? मान लो आपका रेशियो, हम कह सकते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ऐसे समझ लीजिएगा। और इसके बाद आपका आ जाएगा एज रिलेशन, जिसे हम कहते हैं आयु से संबंधित सवाल। यानी कि एज वाले जो सवाल आपको दिखाई पड़ते हैं वो भी रेशियो का कॉन्सेप्ट है। और एक आपका साझेदारी का, ये भी रेशियो का ही कॉन्सेप्ट है, साझेदारी का। इसके बाद आपका आता है क्या? थोड़ा बहुत मिश्रण, मिक्सचर से संबंधित चीजें आ जाती हैं, ये भी रेशियो का ही कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट अगर आपके सिलेबस में नहीं भी लिखा है मिक्सचर एलिगेशन, तो सवाल तो बन ही सकते हैं, है ना, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनने के चांस नहीं है, कोई भी आपका टॉपिक यहाँ से पूछा जा सकता है। ये हो गया आपका कौन सा भैया? मिक्सचर हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारा एक चैप्टर आपका आ जाता है कौन सा? जिसे हम बोलते हैं औसत। जिसे हम क्या बोलते हैं भैया? औसत बोलते हैं, एवरेज। हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका औसत। इसके बाद हमारा आ जाता है कौन सा? प्रतिशत, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, परसेंटेज, है ना, परसेंटेज। और इसके बाद आपका आ जाता है कौन सा? लाभ और हानि। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद हमारा आ जाता है कौन सा भैया? छूट बोलते हैं जिसे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। क्या बोलते हैं भैया? डिस्काउंट, यानी कि बट्टा या छूट। इसके बाद हमारा आ जाता है सिंपल सा कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, जिसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि एसआई। और इसके बाद हमारा आ जाता है कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि सीआई।
अच्छा, इसके बाद हमारा आ जाएगा कौन सा, समय और कार्य। समय और कार्य, वैसे तो सुपर टेट के सिलेबस में लिखा गया है कि यूनिटरी मेथड यानी कि ऐकिक नियम, तो यहाँ भी ऐकिक नियम और समय और कार्य दोनों सब लगभग सेम ही रहेगा। टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी दोनों सेम ही चैप्टर है, तो थोड़ा बहुत यहाँ से इससे संबंधित जो है पाइप टंकी से भी, पाइप और टंकी कहा जाए, समय और कार्य कहा जाए, है ना, कार्य और मजदूरी कहा जाए, तो ये सब आपके उन्हीं से संबंधित चैप्टर होंगे। ये ध्यान रखिएगा, ऐकिक नियम भी इसी से संबंधित है, तो यूनिटरी मेथड वहां पे लिखा हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा अगर बढ़े तो ये तो आपका पाइप टंकी हो गया। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा हम लोगों का आता है कौन सा भैया, मेंसुरेशन, है ना, मेंसुरेशन। अच्छा, समय कार्य के बाद आपका चाल समय दूरी भी थोड़ा बहुत पूछा जाता है भाई, चाल समय दूरी ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद रेलगाड़ी यानी ट्रेन वाला चैप्टर पूछा जाता है, ये भी इसी से संबंधित चैप्टर है। और एक चैप्टर है नाव व धारा, है ना भैया, नाव व धारा, बोट एंड स्टीम, ये भी इसी से संबंधित चैप्टर है, तीनों एक ही चैप्टर है मान के चलिए। यहां से भी कुछ कॉन्सेप्ट आपके आ जाते हैं। और इसके बाद हमारा जो आता है वो कौन सा आता है, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, ठीक, मेंसुरेशन आ जाएगा आपका, तो मेंसुरेशन पूछ लिया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, मेंसुरेशन से कुछ सवाल आपके 2D और 3D दोनों आएगा, 2D भी आएगा और 3D भी आ सकता है। इसके बाद आपका आता है कौन सा भैया, थोड़ा सा है आपका बीज गणित का संबंधित, है ना, थोड़ा सा बीज गणित से संबंधित सवाल आता है। बीज गणित में जो है आपके सिलेबस में तो दिया है गुणनखंड, है ना, तो थोड़ा बहुत गुणनखंड से संबंधित या जो है आपके बहुपद वगैरह से संबंधित चीजें आ सकती हैं, डिग्री वगैरह भी पूछा जा सकता है, या फिर जो अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम होती है उनसे संबंधित सवाल बन सकते हैं। तो वो सारी चर्चा हम लोग जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे करते जाएंगे। और इसके बाद आपका आता है भैया कौन सा, ज्यामिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपी टेट में आप देखते हैं 3 से 4 सवाल 20 में जो है 30 में आ जाता था ज्यामिति से, तो वैसे सुपर टेट में भी 1-2 सवाल तो मिनिमम आपका ज्योमेट्री से बन ही जाता है ना। चाहे सीटेट में आप देखते हैं ज्योमेट्री से सवाल बन जाते हैं, तो आपका ज्योमेट्री से हो गया, अलजेब्रा से हो गया, मेंसुरेशन से हो गया, वैसे ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है भैया, सांख्यिकी है, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स बोलते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये तो सब आपका सुपर टेट में भी है भैया। यहाँ कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा जरूर दिखाई देंगी कि सर ये नहीं है, या लासा मासा आपको हो सकता है ना मिले, या मान लो आपको पार्टनरशिप साझेदारी ना मिले, लेकिन ये सब भैया कॉन्सेप्ट जो है नंबर सिस्टम के ही हैं आपके, लासा मासा, है ना, तो वो एडवांस में ही स्टार्टिंग में ही गिना जाता है। तो नहीं दिया है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि पूछेगा ही नहीं, पूछ भी सकता है, ठीक है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। साथ ही साथ साझेदारी, जैसे आप रेशियो का कॉन्सेप्ट है तो रेशियो आता ही है, तो साझेदारी का सवाल बन सकता है। आयु का सवाल आता है तो आयु का सवाल बन सकता है। रीजनिंग भी आता है, रीजनिंग में आयु आ जाता है ना। सांख्यिकी की बात की जाए तो आपका स्टैटिक्स आपका आएगा ही आएगा। जो बिहार वार वाले हैं थोड़ा सा उनके लिए प्रायिकता वगैरह की क्लासेज अलग से, ट्रिग्नोमेट्री, जैसे मान लो बिहार में आप अगर जाएंगे तो यहाँ चैप्टर बढ़ जाएगा आपका त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, और इसके साथ साथ आपका प्रायिकता, है ना, ये सब भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो सारी चीजें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ये रही बात जो है कि सिलेबस में आपको इतने चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं भाई, लगभग 18-20 चैप्टर हैं। और अच्छा खासा, जैसे आप अगर बिहार 6 से 8 वाली तैयारी कर रहे होंगे तो आपको बहुत बेहतर लेवल पढ़ते चलना होगा। आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आपको पढ़ना तो अच्छा पड़ेगा ही भाई, है ना। पेपर क्या आता है भगवान जाने, हम ये नहीं कह सकते कैसा क्या आएगा, लेकिन हाँ पढ़ाई अगर हमारी मजबूत रहेगी तो पेपर कैसा भी आए, है ना। अगर हमारा लेवल अच्छा खासा तैयार है तो पेपर कैसा भी आए हम अच्छा उसको कर लेंगे, है ना। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जितनी भी क्लासेज आपको पढ़ाई जाएंगी भैया, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन वगैरह आपको कहाँ पे मिलेंगे, विनय मैथ्स, विनय मैथ्स टेलीग्राम पे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ये यूट्यूब वाला, और साथ ही साथ ये टेलीग्राम भी आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी क्लास के क्वेश्चन वगैरह करवाए जाएं प्रैक्टिस के लिए वहां पे आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन वगैरह, तो वो भी आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ इस क्लास के विषय में आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें, जिससे कि हमारी क्लास जब स्टार्ट हो तो हमारे साथ अच्छी संख्या में लोग मौजूद रहें, है ना। तो सेटअप बना रहा हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव ही हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं बन पाता है तो वीडियोज के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी क्लासेस, कुछ ना कुछ करके हम लोग बेहतर करने का प्रयास जरूर करेंगे, है ना। तो चलिए फिर आज सिलेबस की चर्चा करने हम आए थे आपके बीच में, और मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी चीजें जानते भी होंगे,
कुछ बच्चे नहीं भी जानते हैं, इसलिए सिलेबस पे चर्चा करना जरूरी होता है, क्योंकि जो चीज हम पढ़ने चल रहे हैं पहले हमें उसके विषय में जानना है कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, और इन्हीं को टारगेट करते हुए आने वाले 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने हम लोग बेहतर तरीके से इसको लगेंगे। अगर एग्जाम पहले आता है तो थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाई जाएगी, अगर एग्जाम वैसे ही आएगा जैसे अभी तक चला आ रहा है तो उस हिसाब से भी हम लोग पढ़ते जाएंगे। बाकी ऊपर वाले से यही दुआ रहेगी कि एग्जाम का कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आप लोगों को देखने को मिले। अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तब भी हमें तो अपना काम करते ही जाना है ना। पढ़ाई के सिवा हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।